हिंद दोस्तों, मैं सुमन तिवारी आप लोगों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, वो है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड ज्यादातर बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम इसको कैसे यूज करें, इसमें क्या पावर सप्लाई की लाइंस होती हैं, हम कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपकी जितनी भी डाउट्स हैं वो सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेडबोर्ड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रेडबोर्ड के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा अपने लैब में कि आप लोग जितने भी प्रैक्टिकल्स पे काम करते हैं उसमें हर एक प्रैक्टिकल्स पे हम लोग जो बोर्ड यूज़ करते हैं उसमें ब्रेडबोर्ड एक कॉमन बोर्ड होता है। दोस्तों, ब्रेडबोर्ड का यूज़ हम लोग एज एक प्रोटोटाइपिंग बोर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। अब प्रोटोटाइपिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज हमको किसी नई एक सर्किट को डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि ब्रेडबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप लोगों को बहुत बड़ा वर्ड लग रहा होगा, क्योंकि एटीएल लैब में अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन, तो उस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 8th या 9th का बच्चा मेरे ख्याल से इतनी डिफ़िकल्ट वर्ड को वो समझ नहीं सकता। तो सिंपली वर्ड में बोला जाए तो ब्रेडबोर्ड का यूज़ हम लोग किसी सर्किट को बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम लोग के घरों में जो बोर्ड लगा रहता है, या हम लोग देखते हैं कि एक बोर्ड आता है जो होता है पीसीबी बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्तों, पीसीबी बोर्ड और ब्रेडबोर्ड दोनों सेम होता है, दोनों का यूज़ हम लोग सेम करते हैं। बट दोनों बोर्ड का यूज़ हम लोग अलग अलग इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेडबोर्ड जो होता है वो एक टेम्प्रोरी बोर्ड होता है और जो पीसीबी बोर्ड होता है वो एक परमानेंट बोर्ड होता है। अब टेम्प्रोरी और परमानेंट बोर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टेम्प्रोरी मतलब होता है एक टाइम के लिए और परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो सिंपल हमको जैसे किसी सर्किट को बना के देखना है, मतलब अगर हमको किसी सर्किट को बनाना है उसको सिर्फ टेस्ट करके देखना है, तो टेस्ट करने के लिए हम लोग जिस बोर्ड का यूज़ करेंगे वो है ब्रेडबोर्ड। मतलब अगर हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी टाइम बच जाएगी। सबसे पहला हमारा टाइम बचेगा। दूसरी चीज़, हमारा जो कॉस्ट, अगर हम डायरेक्टली उस बोर्ड को बिना ब्रेडबोर्ड में डिज़ाइन किए पीसीबी बोर्ड में उस बोर्ड को डिज़ाइन करते हैं हम उस सर्किट को, तो अगर वो डिज़ाइन हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है, वो डिज़ाइन हमारी ख़राब हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा बोर्ड ख़राब हो जाएगा, वो पूरी की पूरी कंपोनेंट हमारी ख़राब हो जाएगी, फिर हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा यूज़ करते हैं, डीसोल्डरिंग करते हैं, तो डीसोल्डरिंग करने से ज़्यादातर सर्किट ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए हम लोग ब्रेडबोर्ड इस लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेडबोर्ड का यूज़ करने से हमारी टाइम भी बच रही है, हमारी जो कॉस्ट है वो भी हमको एक बार में उसकी बोल सकते हैं कि एक बार में हम उसमें डिज़ाइन करके फिर डायरेक्टली उसको पीसीबी में कनेक्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों, ब्रेडबोर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है ब्रेडबोर्ड। अब मैं इसके अंदर क्या क्या पिन्स होते हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शन इसका होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ब्रेडबोर्ड और पीसीबी बोर्ड दोनों सेम होता है। ब्रेडबोर्ड टेम्प्रोरी होता है, पीसीबी परमानेंट होता है। मतलब ब्रेडबोर्ड में हम पहले सर्किट डिज़ाइन करके देख लेते हैं, अगर वो सर्किट हमारी सही होती है, अच्छी तरीके से वर्क करती है, तब जाके हम उसको परमानेंटली एक पीसीबी बोर्ड में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अब दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि पीसीबी बोर्ड में अगर हमको किसी सर्किट को डिज़ाइन करना है तो उसको हमको सोल्डरिंग करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर परमानेंट हो रहा है तो सोल्डरिंग हो रही है, और अगर हमको उसको ब्रेडबोर्ड में डिज़ाइन करना है तो हमको सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रेडबोर्ड ऑलरेडी सोल्डर्ड होता है और पीसीबी बोर्ड में हमको सोल्डरिंग करना पड़ता है। ठीक है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि ब्रेडबोर्ड ऑलरेडी सोल्डर्ड होता है और पीसीबी में सोल्डरिंग करना पड़ता है? तो दोस्तों, अगर आप लोग पीसीबी बोर्ड में किसी सर्किट को लगाते हो, किसी कंपोनेंट को लगाते हो, तो उसमें क्या करते हो, पीछे से सोल्डरिंग करते हो। बट आप लोग अगर ब्रेडबोर्ड में किसी कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हो, सपोज एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को एलईडी का। अगर आपको एक एलईडी को ग्लो करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, एलईडी को सिंपल कनेक्शन देना है, जंपर वायर कनेक्ट करना है और डायरेक्टली आप उसको पावर सप्लाई देके चला सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस सर्किट को फिर से रिमूव करके किसी दूसरी सर्किट को उसमें कनेक्ट कर सकते हो।
बट पीसीबी बोर्ड में अगर आप सिंपली एक एलईडी ग्लो करते हो तो आपको उसको सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, और डीसोल्डरिंग अगर सिंपली आप उसको निकालते हो तो आपको डीसोल्डरिंग करनी पड़ेगी, और डीसोल्डरिंग करने से बहुत टाइम से होता है कि सर्किट हमारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ब्रेडबोर्ड का कि हम उसको एक टेम्प्रोरी सर्किट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं कि किसी सर्किट को टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इस बोर्ड के बारे में। जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें डिफरेंट लाइंस आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट होल्स आपको दिए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट आपको होल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट मैं होल्स की बात करूँ तो माइनस वाली लाइन पे एक पूरी लाइन जो होती है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, और एक जो प्लस वाली लाइन होती है वो पूरी लाइन सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। सेम अगर मैं इस साइड वाले में बात करूँ तो इधर भी आप लोगों को माइनस वाली लाइन जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड दिख रही है, और जो प्लस वाली लाइन है वो भी पूरी सीरीज़ में कनेक्टेड दिख रही है। दोस्तों, इसमें एक इंक्वायरी ये आती है कि सर जैसे इसमें माइनस लिखा है तो सिर्फ क्या हम इसमें माइनस का कनेक्शन कर सकते हैं, क्या इसमें प्लस लिखा है तो क्या हम सिर्फ इसमें प्लस का कनेक्शन कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप सपोज प्लस वाली सर्किट पे किसी माइनस वाली कंपोनेंट्स का आपने कनेक्शन किया है तो वो पूरी लाइन आपकी माइनस की हो जाती है। लेकिन सपोज आपने क्या किया है, माइनस वाली लाइन पे किसी प्लस का कनेक्शन किया है तो वो पूरी एक लाइन आपकी सीरीज में प्लस की हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रेडबोर्ड में प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ उसको एज एक पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग प्लस का कनेक्शन कर रहे हैं वो प्लस का लाइन हो गया, और जिसमें हम माइनस का कनेक्शन कर रहे हैं वो माइनस का लाइन हो गया। तो ये तो हो गई पावर सप्लाई के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 होल्स में अलग अलग टर्मिनल्स डिवाइडेड है, जैसे A, B, C, D। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन आप देख पा रहे हैं A, B, C, D, E, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप देख पा रहे हैं F, G, H, I, J। इन लाइंस पे हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये पैरेलली कनेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, सपोज हमको किसी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है, हमको सपोज मैंने जैसे शुरू में आप लोगों को एग्जांपल बताया कि हमको एक एलईडी को ग्लो करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस होती हैं जो आपको होल्स के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पैरेलल जो लाइन आपस में कनेक्टेड है, ए के बाद थोड़ा सा डिफरेंस है बी के बाद डिफरेंस है सी के बाद डिफरेंस है डी के बाद डिफरेंस है ई। बट अगर मैं इस चीज़ को पीछे से खोल के देखता हूँ, आप अगर इस लैब में आप देखना चाहते हैं कि आपकी ब्रेडबोर्ड सोल्डिंग की हुई नहीं दिखती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ब्रेडबोर्ड ऑलरेडी सोल्डेड है? तो अगर आप लोग हल्का सा उसको पीछे से खोल के देखेंगे तो आप लोगों को एक उसमें कॉपर की प्लेट दिखेगी। एक कॉपर की प्लेट होती है और वो जो पूरी लाइन होती है वो पावर सप्लाई वाली लाइन जो होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, और जो कंपोनेंट्स वाली लाइन होती है वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है। तो हमको अगर इसमें कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है तो पैरेलल हमको कनेक्शन इसमें करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए वाली लाइन पे कंटिन्यूस एक नंबर लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल एक एलईडी को ग्लो करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक ए वाली लाइन या बी वाली या सी वाली कोई भी एक मैं लाइन पकड़ूंगा। 1 नंबर पे मैं एलईडी का प्लस लगा रहा हूँ और सेकेंड थर्ड फोर्थ या किसी भी एक उसके आगे वाले नंबर पे मैं एलईडी का माइनस कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्लस कहाँ लगाना चाह रहे हैं और माइनस कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। ये एक मैं आप लोगों को इसमें सर्किट को कनेक्शन कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। बट एक चीज़ आपको इसमें देखना होगा कि अगर आपने ए वाली लाइन पे पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन दिया है ए वाली लाइन के फर्स्ट नंबर पे, तो आपको उसी पूरी एक कंटिन्यूस लाइन पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन उसी लाइन पे आपको दूसरी उसकी टर्मिनल्स की कनेक्शन आपको देनी होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हमको इसमें नोट डाउन करनी होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसकी पावर सप्लाई वाली लाइन है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और जो इसकी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। इसको एक बार आप लोग अपने लैब में देखिएगा। आप लोगों का ब्रेडबोर्ड अगर ख़राब होता है तो आप लोग उसको पीछे से खोल के देखिएगा, आप लोगों को कॉपर का प्लेट दिखेगा, और जो होल्स के बीच में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है वो एक्चुअल में वो डिफरेंस नहीं होता, वो पूरी लाइन आपस में सोल्डरिंग की होती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको इस बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा। इस बोर्ड के बारे में मैं इतना आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर एक सर्किट पे कॉमन कंपोनेंट है।
आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी आप प्रोजेक्ट इस लैब में बना रहे हो, तो आपको ब्रेडबोर्ड का यूज़ उसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेडबोर्ड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोटोटाइपिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। और प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि हम उसको स्टार्टिंग स्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमको देखना है कि सर्किट हमारी सही है कि नहीं। अगर हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, अगर हमको लगता है कि हमारी सर्किट उसमें सही है, तब जाके हम पीसीबी बोर्ड में डिज़ाइन करते हैं। नहीं तो अगर हम सीधा पीसीबी बोर्ड में डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे जाके हमको पता चलता है कि हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है वो सर्किट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा पूरा पैसा वेस्ट जाता है और पूरा टाइम वेस्ट जाता है। इसलिए ब्रेडबोर्ड का हम लोग दोस्तों इस लैब में यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ब्रेडबोर्ड के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।